हमारा एक बात बताइए, आप सिर्फ इशारों में बताइए, नहीं इशारों में सिर्फ बताइए, क्या महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे, वहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं, डीएसपी वगैरह, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? नहीं। सुनिए, महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जरा मातो भारी बिक्री की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों ना रहे, अगर हमारे मजदूर वहां पटना में, इलाहाबाद में रहते मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, अब तो हमें वहाँ राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बराबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बरोबर है, बरोबर है। तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे, आप बनाएंगे, इसके लिए तो देखना है, ये काम है, इसके लिए आप देखिए। हम महाराष्ट्र के भाई हैं, पूछिए इनसे, हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, आप तो खुद सतारा में हैं, आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 खोली में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा हो, यानी 2 आदमी सुतपार घरवा में आटा जी को 10 बाय 10 के, इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए हैं, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील मानी साहब, संजू जी मानी हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है, बरोबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहाँ रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है, हाँ पत्नी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, गाँव वाले आएगा नहीं वो भी उधर रहते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई, कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे, हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाए, ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा ना। हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर इस झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत कोई रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा जो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, आप लोग कृपया भ्रम में ना रहें।
हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कारीगर है, हमारे साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ इसलिए उस भ्रम से बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है, निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं के लोग आए, स्वागत है आपका। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का डिमांड क्या है, 75%। बाकी 25% ओपन है, उसमें आप आए, जिसको आना है, जहां से आना है, आपको आने के लिए स्वागत है। हम लोग सरकारी क्षेत्र में क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए और उसको 90% झारखंडियों के लिए। अब सवाल आप करते हैं कि नहीं, जनरल में बहुत ज्यादा छूट जाता है, तो वहां भी नियम है कि जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां जनरल विजयदा जनरल वर्ग से आते हैं, जनरल 1 और जनरल 2 में उसको परिभाषित किया जाता है। जो जनरल 1 होगा वो केवल झारखंडी भरेंगे, और जो जनरल 2 होगा, जो 10% छूटेगा, उसमें ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता, जहां भरे, कोई मना नहीं है। अब एक बात बताइए, अब यहां से इन मुद्दों के बाद भी किनको लगता है हमारी लड़ाई गलत है भाई? और एक बात, जो लोग हमारे राज्य में चढ़ के बात करते हैं, अच्छा एक बात बोलिए भैया, उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, माइक सही बोलिए ना। हाँ बोलो सर। रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, हाँ रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, पूरा स्टेट का लोग रहते हैं, पूरा स्टेट के लोग रहते हैं, लाखों में रहते हैं, लाखों में। क्या आपके प्रदेश में उन्होंने कभी अधिकार मांगा है? नहीं, देखिए नहीं। उनको सबको झारखंड में चाहिए, कहे झारखंड बोका देना है। देखिए दादा सामने है, सबको झारखंड में चाहिए, उधर वालों को उधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, सबको बराबर झारखंड में ही अधिकार चाहिए। उनकी भाषा को भी यहाँ चाहिए, उनके टीचर भी यहाँ होने चाहिए, उनके वकील भी यहाँ होने चाहिए, उनके सब यहाँ झारखंड में होने चाहिए। यही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी लगभग अनुमानित 25-30 लाख के आसपास में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक बात, आज आपको एक बात क्लियर कहना चाहेंगे, 1960 से पहले आपके महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे था, बराबर है भैया, बॉम्बे नाम था। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग बिहार से झारखंड अलग करने के लिए मूवमेंट किए, वहां भी एक मूवमेंट हुआ, तो वहां क्या होता है, 1960 में दोनों राज्यों का विभाजन हो गया, बॉम्बे बना गया, एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ गुजरात। आज जो बंबई नगरी है उसको बनाने में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके व्यवसायियों का, उनके व्यापारियों का। लेकिन आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले, नहीं, कभी नहीं हुआ। आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। तो फिर ये पड़ोसी राज्य वाले बार बार कहे करते हैं, कभी भोजपुरी को मिले, कभी महंगाई को मिलेगा, कहे मिलेगा भाई? क्यों? और एक बात सुन लीजिए, हमारी लड़ाई कोई भाषा भाषी की नहीं है, बात को समझिए। हम लोग हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि भाषा किसी की माँ की है, भाषा मातृभाषा से जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग का किसी का संथाली है, किसी का कुड़माली है, किसी का खोरटा है, किसी का मुंडारी है, तो भोजपुरी मगही भी किन्हीं की मातृभाषा है। हमें किसी की मातृभाषा शिकायत नहीं है। हमारा बात को समझिए, हमारा शर्त यह है कि आप दुनिया की किसी भाषा को झारखंड में रह के गीत गाएं, उसका गाना सुने, हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे। बात समझिए, सरकारी दस्तावेज में मान्यता नहीं देंगे, हम ये बात कह रहे हैं। हाँ, बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपको दुविधा है तो जिला वाइज सर्वे कीजिए। पलामू, गढ़वा साइड में हो सकता है उर्दू भाषाओं को बोला जाता है, तो उसमें एक बुद्धिजीवी जो भाषा साहित्य का ज्ञान रखते हैं, जो भाषा पे जिनका एक बहुत बड़ा रिसर्च रहा है, वो जिला वाइज कैटेगरी कर सकते हैं, और जिला वाइज जो सीमा है सटा हुआ, वहां उन भाषाओं की बात कर सकते हैं। पूरे झारखंड में अब कहीं नहीं, और खासकर धनबाद बोकारो में आप उठा के ले आइएगा उन भाषाओं को जो धनबाद बोकारो में नहीं है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो लड़ाई कभी भाषा की नहीं है, बात एकदम क्लियर है। तो इसलिए जो भी लोग हैं इस राज्य के नहीं है, और आपसे तो हम एक संदेश देना चाहेंगे, जब आप महाराष्ट्र जाते हैं तो भाई महाराष्ट्र की आवो हवा को स्वीकार करते हैं, तो झारखंड आए हैं, बिल्कुल झारखंड की आवो हवा को स्वीकार कीजिए। और एक विशेषकर जो अनूप सिंह जी हैं और उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि जैसा कि इतिहास कहता है, चपरी के सूर्यनारायण महतो ने उनके परिवार को यहाँ बसाया है, तो जैसा कि इतिहास कहता है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे
कि यदि आप यहाँ रहते हैं अच्छी बात है, तो जिन लोगों ने आपको जमीन दिया, जिन लोगों ने आपको कोयला का खदान दिया, उन लोगों को नेता मानने में क्या दिक्कत था? अगर कोई महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठी को नेता मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। लेकिन हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है, भाई झारखंड में रहते हुए भी झारखंड के लोगों को नेता नहीं मानता। फिर भी हम उनको कहेंगे कि आप निश्चिंत रहे, व्यवसाय करने से कोई रोक टोक नहीं है, नौकरी चाकरी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी कुछ प्रतिशत कोई रोक टोक नहीं है। तो इस और एक बात आपको भी हम कहेंगे, अरे हम तो शुरू से बोले हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है और हम छोटे भाई हैं। हमने हमेशा बराबर कहा है कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है और झारखंड छोटा भाई है। लेकिन एक सवाल हम कहेंगे, यदि मान के चलिए चारों भाई में बंटवारा हो जाता है, तो क्या आपने कभी सुना है कि बड़ा भाई, मंझला भाई, संझला भाई मिलके छोटा भाई का हिस्सा में कब्जा करता है? कभी सुने हैं? तो सिंपल है, बंगाल को मिला है 88,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार को मिला है 94,000 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा को मिला है 1,55,000 वर्ग किलोमीटर, सबसे कम हम लोग को मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम बंगाल के 88,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, जब हम बिहार के 94,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, जब हम उड़ीसा के 1,55,000 वर्ग किलोमीटर में 1 इंच नजर नहीं गड़ाते हैं, तो भाई हमारे 79,000 वर्ग किलोमीटर सबकी नजर कहाँ है? लूटने के लिए। अब एक सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग इसी राज्य के होकर रह गए हैं, अपना राज्य छूट चुका है। तो हम उनको कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल दुविधा में ना रहे, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आप एक ही राज्य के स्थानीय निवासी हैं, आप दूसरे राज्य का किसी प्रकार का संवैधानिक लाभ नहीं ले रहे हैं। हम लोग की एक सर्वे की टीम बनेगी और उन लोगों को तरहीज दिया जाएगा। चलिए, आप ज्यादा समय नहीं लेके आप 10 मिनट संसद के चुनाव पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी लड़ाई मांग सही है कि नहीं है, तो स्पष्ट कहेंगे कि भारत के संविधान में आर्टिकल 3